जो महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, वो मेरी बात को कान खोलकर सुन लेना, वरना आपके पति हो जाएंगे बर्बाद। हेलो दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल शिवानी सोहन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, तुम्हारी ये छोटी सी गलती तुम्हारे सुहाग पर इतनी बड़ी मुसीबत को आमंत्रण ना दे। देखिए, आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। वो तीज जो वही गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले आती है, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। देखिए, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हरतालिका तीज का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। ये व्रत खासकर वो महिलाएं करती हैं जो शादीशुदा हैं, सुहागन हैं। देखिए, हरतालिका तीज का व्रत का संबंध सीधे माता पार्वती और भगवान शिव से बताया गया है। हरतालिका तीज का व्रत करने से हमारे सुहाग यानी कि पति के जीवन पर बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। पति की आयु में वृद्धि होती है, पति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और पति को आर्थिक जीवन में किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आती है। लेकिन हमारे गरुड़ पुराण में हरतालिका तीज के व्रत को लेकर कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें हर महिला के लिए जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि देखिए, हमारा शास्त्र हर व्रत, हर उपवास को लेकर बहुत कुछ बताता है। तो ठीक ऐसे ही आज की जो जानकारी है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो दो सबसे महत्वपूर्ण शास्त्रों के अनुसार या आधार पर लेकर आई हूँ। पहला गरुड़ पुराण और दूसरा स्कंद पुराण। तो आज इस वीडियो में मैं बहुत ही जरूरी बात करने वाली हूँ। सबसे तो आप सभी को इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे वो लिखकर जरूर पूछना। आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो अब बिना समय गवाए मैं अपने इस वीडियो को शुरू करती हूँ। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाएं तो करती ही हैं, लेकिन इसके साथ कुंवारी कन्याएं भी व्रत को करती हैं एक अच्छा जीवन साथी पाने के लिए। देखिए, एक स्त्री का जीवन उसके पति पर ही निर्भर करता है और अच्छा पति पाने के लिए महिलाएं, कन्याएं ये व्रत करती हैं। अगर हमें सच्चा इंसान या फिर ईमानदार और सेवा भावी पति मिल जाए तो एक औरत की जिंदगी तो यूं ही स्वर्ग बन जाती है। देखिए, इस पुराण और गरुड़ पुराण के अंतर्गत ये भी बताया गया है कि इस वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि यानी कि हरतालिका तीज 26 अगस्त मंगलवार को मनाई जाएगी। और कहा गया है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए जो कठोर तप किया था, वही कठोर तप, वही भावना और वही साधक खासकर महिलाएं अपने व्रत संकल्प में दोहराती हैं। इस दिन कहते हैं कि रेत या मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है और निर्माण करने के बाद भगवान की पूजा की जाती है या फिर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति भी बनाकर उनकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सभी बातें बताने वाली हूँ कि व्रत के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी है, व्रत में किन नियमों का पालन करना है, पूजा करते वक्त भी हमें कौन कौन सी चीजें पूजा में उपयोग करनी है और किस तरह हम अपने पति की आयु के लिए संकल्प लेंगे, उनके धन धान्य और स्वस्थ जीवन के लिए किस तरह से व्रत के नियमों का पालन करेंगे। ये सभी बातें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है और ये सभी बात आज मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, हमारा धर्म कहता है कि जो व्रत होता है वो कोई ये साधारण व्रत नहीं होता। जब हम व्रत लेते हैं
वो व्रत एक संकल्प होता है और संकल्प को पूरा करना बहुत जरूरी होता है। और हरतालिका का जो तेज होता है, जैसे कठिन व्रत जो कि निर्जला व्रत माना जाता है, इस दिन महिलाएं ना तो अन्न का दाना अपने मुंह में डालती हैं और ना ही जल डालती हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से निर्जला व्रत होता है। इसकी पवित्रता और अपवित्रता के भी कुछ नियम बताए गए हैं। देखिए कि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपका परिवार है, आपके परिवार में अगर किसी का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है, तो उस आधार पर इस व्रत में परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसीलिए यदि किसी घर में हाल ही में मृत्यु हुई है या फिर जन्म हुआ है, तो आप अपने आसपास स्थानीय किसी विशेषज्ञ आचार्य या किसी विशेषज्ञ पंडित से सलाह लेकर हरतालिका तीज की पूजा विधि में उपयुक्त परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी का जन्म हो जाता है, तो फिर घर में कहते हैं कि सूतक लग जाता है, और सूतक के दौरान महिलाएं ना तो व्रत करती हैं, ना उपवास करती हैं, ना पूजा पाठ करती हैं और ना ही भगवान को छूती हैं। तो हमने जो रास्ता आपको बताया है वो आप जरूर आजमाइएगा। और देखिए, गरुड़ पुराण के अनुवादों में ये नियम मिलता है कि जो महिलाएं अगर मासिक धर्म से गुजरी हैं या मासिक धर्म में रहती हैं, तो ये भी बताया गया है कि हरतालिका तीज का व्रत करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चौथे दिन स्नान, वस्त्र धोकर शुद्ध होना है और 7वें दिन से देव पितृ पूजन के लिए योग्यता का उल्लेख है। यानी कि अगर आपका चौथा दिन हरतालिका तीज के दिन होता है, तो ध्यान रखना कि आप सिर्फ व्रत कर सकती हैं, लेकिन भगवान को छू नहीं सकती। आज के समय में बहुत सी महिलाएं स्वास्थ्य और स्वच्छता सामानकों के साथ मानसिक पूजा करती हैं, पर प्राचीन नियम क्या कहते हैं और शास्त्र के नियम देखिए। अगर कोई महिलाएं मासिक धर्म में है, तो सबसे पहले तो ये बहुत ही सामान्य स्थिति है, इसमें शर्माने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो चलती रहती है और इसे रोकना किसी के हाथ में नहीं होता। तो अगर आप हरतालिका तीज का व्रत करती हैं और मासिक धर्म में हैं, तो देखिए शास्त्रों और परंपराओं में इसके लिए भी बहुत सारे समाधान बताए गए हैं। क्योंकि शास्त्र मतलब ही यही है कि हमें व्रत नियम और उपवास से संबंधित सभी चीजें बताई जाएं। तो मासिक धर्म के सारे समय शारीरिक पूजा, दीप, जल, प्रसाद और मूर्ति को स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान इन सब चीजों को हमें छूना और हाथ लगाना वर्जित बताया गया है। लेकिन देखिए, आपको क्या करना है कि मन में व्रत का संकल्प ले लेना है, क्योंकि व्रत का संकल्प मन से किया जाता है। देखिए, कथा सुनना, मंत्र जाप करना, भगवान शिव पार्वती का ध्यान करना, ये सब किया जा सकता है, क्योंकि भगवान शिव किसी भी भक्त को सिर्फ मन देखते हैं, उसकी कठोर तपस्या और उसका कठोर आवाहन नहीं देखते। और देखिए, अगर आप चाहे तो किसी महिला, सखी या माँ, बहन, बेटी या कोई भी महिला हो तो उससे पूजन सामग्री चढ़वाकर कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो इससे आपका ये व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। मासिक धर्म पूरा होने के बाद किसी भी दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर व्रत को पूरा करने का भाव दोहरा सकती हैं। कई सारे के मन में ये सवाल आते हैं कि गुरुजी, मासिक धर्म के दौरान तीज या व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैंने आपको समाधान बताया है। और व्रत का असली मतलब मन की भक्ति और सच्चा संकल्प, ना कि केवल बाहरी विधि। अगर शरीर की स्थिति ठीक नहीं है तो मन से ही पूजा स्वीकार होती है। और देखिए, आप सभी को ध्यान रखना है कि कई बार महिलाओं से गलती हो जाती है। अब इंसान है तो गलती तो इंसान से ही होती है। कभी जाने अनजाने में पानी पी लिया जाता है, कुछ खा लिया जाता है, या कमजोरी की वजह से व्रत पूरा नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र में इन चीजों को लेकर कुछ भी विशेष समाधान बताए गए हैं।
पहली बात भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ मन और भावना देखते हैं, कठोरता नहीं देखते। दूसरा, अगर व्रत जाए तो आप मन से माफी मांगे और कहे कि भोलेनाथ, ये व्रत मैं पूरी निष्ठा से रही थी, लेकिन शरीर की कमजोरी, भूल चूक के कारण टूट गया, कृपया मुझे क्षमा करें। और इसके बाद ओम नमः शिवाय का मंत्र का जो जाप है वो 108 बार आपको जप करना है। हो सके तो अगले दिन गरीबों को अन्न फल दान करें या किसी मंदिर में दीप दान करें। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से भी आप अपनी गलती का पश्चाताप कर सकती हैं। और हाँ, ये संकल्प लें कि अगले साल और अधिक सावधानी से व्रत करेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों की जो महिलाएं व्रत करना ही छोड़ दे। ये व्रत ऐसा है कि अगर कोई महिला एक बार संकल्प लेती है तो फिर आजीवन किया जाता है। और गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि अगर कोई धार्मिक नियम टूट जाए तो पश्चाताप और उस दोष को दूर किया जा सकता है। देखिए, इस व्रत का भी एक रहस्य है। ये व्रत हमें सिखाता है कि केवल पति की लंबी उम्र का व्रत नहीं है, बल्कि सच्चा जीवन साथी जो आज के समय में मिलना लगभग नामुमकिन है। पारिवारिक शौक, जो स्थिति घर परिवार की आज के समय में बिगड़ती रहती है, परिवार आपस में प्रेम भाव से नहीं रहता, आए दिन घर में कलेश रहते हैं, तो परिवार की सुख और शांति के लिए ये व्रत भी किया जा सकता है। और सबसे पहली चीज, मन की शांति। कई सारी महिलाएं, कई सारे पति मन की शांति के लिए तरस रहे हैं। आए दिन पति पत्नी के बीच में कलेश होते हैं, विवाद होते हैं, स्थितियां इतनी बिगड़ जाती हैं कि काबू में नहीं हो पाती। तो मानसिक शांति के लिए भी इस व्रत को महिलाएं करती हैं। और शिव पति का ये व्रत हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम, धैर्य, तपस्या और संकल्प से ही मिलता है। लेकिन आज के समय में लोग जल्दबाजी में इधर उधर रिश्ता जोड़ लेते हैं, आंख बंद करके किसी इंसान से प्यार कर लेते हैं बिना उसकी सच्चाई के। उसका मन कितना काला है। तो हमें सच्चा प्रेम चाहिए तो धैर्य, तपस्या और संकल्प लेना पड़ेगा। गरुड़ पुराण कहता है कि व्रत का फल केवल भारी कर्मों से नहीं, मन की सच्चाई, शुद्ध आचरण से मिलता है। इस दिन महिलाएं ध्यान रखें कि अपने मुख से तनिक भी अपशब्द ना बोलें और ध्यान रखें कि शिवलिंग हल्दी, कुमकुम और तुलसी का पत्ता बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। अपना जो पूजा का सामान रहता है, उन पूजा के सामान में ये चीज गलती से भूलकर नहीं रखना है। केवल बेलपत्र, दूध, जल, चंदन, धतूरा और बेलफल, ये सब चीजें आप अर्पित करें। अगर निर्जला रखना मुश्किल लगे तो केवल फल या पानी ले सकते हैं। देखिए, कई सारी ऐसी होती हैं जो निर्जला व्रत नहीं कर पाती, पूरे दिन प्यासी नहीं रह पाती, तो वो केवल फल या पानी से भी अपना उस व्रत का संकल्प पूरा कर सकती हैं। वो व्रत पूरा कर सकती हैं। व्रत करते समय जो अक्सर महिलाओं की आदत होती है चुगली करना, लड़ाई करना, झगड़े करना, किसी के प्रति मन में द्वेष रखना, अपशब्द बोलना, तो देखिए, व्रत करते समय इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं व्रत को खंडित करती हैं और जिससे हमें पाप चढ़ता है, हम पाप के भागी बनते हैं। व्रत चाहे तो शिव नाम लेकर माफी मांगे और दान पुण्य करें। जी हाँ दोस्तों, देखिए, धर्म ये भी कहता है कि गरुड़ पुराण में हरतालिका का सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन उसमें कुछ सामान्य नियम दिए गए हैं जो हर व्रत के समय जरूरी माने जाते हैं। चाहे कैसा भी व्रत कर रहे हो, चाहे एकादशी का व्रत कर रहे हो, चाहे चतुर्थी का व्रत कर रहे हो, चाहे अष्टमी कर रहे हो, तो सत्य बोलना बहुत जरूरी है। व्रत के दिन किसी से झूठ या कठोर शब्द ना कहें। जो महिलाएं व्रत करती हैं या जो व्यक्ति व्रत करता है, उसके व्रत पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि शुद्धता किसी उपवास की सबसे प्रथम सीढ़ी होती है। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमारा तन शुद्ध होना चाहिए, स्नान
स्वच्छ कपड़े पहनने और मन को शांत और शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। और व्रत का संकल्प किसी को बताकर नहीं लिया जाता। व्रत का संकल्प मन ही मन लिया जाता है। ये निश्चित है कि आप व्रत शिव पार्वती की कृपा के लिए कर रहे हैं। कभी भी मांगने के उद्देश्य से व्रत नहीं किया जा सकता। मुझे तो जीवन में धन धारनी चाहिए, मुझे तो बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे तो बड़ा बंगला चाहिए, इस सोच के साथ अगर आप व्रत करोगे तो उस व्रत का संकल्प कभी पूरा नहीं होगा। देखिए दोस्तों, व्रत भी जाए तो आपको घबराना नहीं है। और आपको बता देते हैं कि गरुड़ पुराण कहता है कि धर्म पालन शरीर को हानि पहुंचाकर नहीं करना चाहिए। अर्थात शरीर को कष्ट देकर अगर आप व्रत उपवास करेंगी तो उस व्रत उपवास को भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। यदि आप व्रत कर रही हैं तो आप पूरी तरह से स्वस्थ होने चाहिए। मजबूती में व्रत ना भगवान को प्रसन्न करने की जगह रुष्ट कर सकता है। और यदि निर्जला व्रत नहीं कर सकते तो फलाहार या जल व्रत भी आप कर सकती हैं। देखिए, महिलाओं का सबसे कठिन व्रत हरतालिका तीज के व्रत को ही कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर स्त्रियां इसे निर्जला व्रत बिना पानी पिए करती हैं। और देखिए, इस कथा के बारे में हमें ये भी बताया गया है कि हरतालिका तीज इसका नाम क्यों रखा गया है। क्योंकि कहते हैं कि हर का मतलब भगवान शिव और तालिका का मतलब सखियां, यानी सखियों ने पार्वती जी को हरण करके तपस्या करने के लिए वन में भेजा था। और पार्वती जी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि मैं तुमसे विवाह करूंगा। इसीलिए दोस्तों, इस व्रत का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। और कहते हैं कि व्रत धर्म, शुचिता और प्रयासी जैसे सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा, देखिए, हरतालिका तीज का सबसे बहुत और महत्वपूर्ण चीज है कि ये व्रत 16 श्रृंगार और पारंपरिक परिधानों के साथ करना बहुत शुभ माना गया है। बात महिलाओं को कौन सी साड़ी इस दिन पहननी चाहिए। देखिए, कौन सी साड़ी या कोई भी शुद्ध शादी और साड़ी, आपको हल्की इसमें सूती साड़ी पहनना अच्छा होता है। ये पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। और देखिए, भगवान को हम रिझाने जा रहे हैं, दुनिया को रिझाने नहीं जा रहे। आज के समय में एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने का भी रिवाज चल रहा है। कोई महिला ऊंची साड़ी पहनकर व्रत करती है, पूजा करने जाती है तो उसकी वाहवाही होती है। देखिए, ऐसी साड़ी पहनना जो शरीर को आराम दे। और पूजा पाठ करते समय हमें बार बार परेशान ना हो, जिससे निर्जला व्रत करते समय आपको कठिनाई ना हो। और हरतालिका तीज में हरे और लाल रंग को शुभ माना जाता है। हरा रंग सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है और लाल रंग सुहागन, वैवाहिक जीवन और प्रेम उत्साह का प्रतीक है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। और आपको सबसे महत्वपूर्ण लाइन कौन सी लगी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।